हमें सन 74 से हमें बोनस मिल रहा है। अब बोनस एक खैरात नहीं है, बोनस एक भीख नहीं है, बोनस हमारा अधिकार है। हम सारे एम्प्लॉय मिलकर जो है रेल का चक्का जाम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, उनकी औकात होगी तो हमें सस्पेंड करेंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे, हमें फांसी दे देंगे। मोदी सरकार चूंकि बहुमत में है और किसी की सुननी नहीं है, लगातार कर्मचारियों के विरोध में, युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में, सब कुछ तो तुम बेच रहे हो। जो पीछे का हमें अधिकार मिला वो भी छीन रहे हो, तो विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं विरोध करेंगे? सन 68 सन 74 की हड़ताल जो बोनस के लिए हुई थी, जिसमें हमारे 9 लोग शहीद हुए थे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से। झूठा प्रधानमंत्री पहली बार मैंने देखा जो दुनिया के सामने झूठ बोलता हो। ये मांगे शाम तक या कल तक नहीं अनाउंस होता है तो परसों से 22 तारीख से रेल का चक्का पुरजोर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जाम रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। बनारस में जिस तरह हंगामा चल रहा है बोनस को लेकर के, आप देख सकते हैं कि लगातार रेल कर्मचारी लगातार बोनस को लेकर के हड़ताल पे हो रहे हैं। क्या है इनकी मांगे? जगह जगह पर हर स्टेशन पर हड़ताल किए जा रहे हैं और हंगामे किए जा रहे हैं। क्या है पूरी मांगे, इनसे हम बात करते हैं। क्यों हंगामा किए, क्यों ये इतना विरोध कर रहे हैं? क्या क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर, ये हम भारतीय रेल में जितने भी कर्मचारी हैं उनको सालाना प्रोडक्टिविटी लिंक जिसको कहते हैं वो हम लोग को बोनस मिलता है, और वो बोनस इस साल देने से भारत सरकार आनाकानी कर रही है, जिसके विरोध में केंद्रीय हमारे महामंत्री के निर्देश पर यह कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं। हम लोग अगर ये मांगे शाम तक या कल तक नहीं अनाउंस होता है तो परसों से 22 तारीख से रेल का चक्का पुरजोर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जाम रहेगा। हम पहला प्रधानमंत्री देखे, आज इतनी हमारी उम्र हो गई, झूठा प्रधानमंत्री पहली बार मैंने देखा जो दुनिया के सामने झूठ बोलता हो। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। चीन हमारे घर में घुसा है, तुम कहते हो न घुसा है न खड़ा है। अरे साला, शर्म करो, शर्म करो। शर्म हमें आती है, शर्म हमें आती है, उनको नहीं आती है। तो उनको शर्म आने के लिए हमें रोड पर आना पड़ रहा है। इनका जो असली रूप चेहरा है ना, वो अब समझ में आ रहा है कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये 5 साल तो हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन इस दूसरा कार्यकाल में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि ये बिना बीबी बच्चे वाला ये इंसान है, ये मदारी है, ये मदारी है। ये हम लोग को नचा रहा है, सारे लोग को नचा रहा है। कोई एक आदमी, मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक आदमी आप हमारे सामने ले आइए जो ये कहे कि उसकी नीति से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हमारा भविष्य प्रभावित नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कोई एक आदमी आप लाकर दिखाइए, चाहे पुलिस ले आइए, चाहे रेल कर्मचारी लाइए, चाहे कोई लाइए, चाहे यूपी सरकार के लाइए, कोई ले आइए, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, आप ले आइए। किसान, नौजवान, छात्र, युवा। अरे साला, तुम तो सबको बेच दिए यार। हम तो समझ नहीं पा रहे कि जब होता ही नहीं कुछ तो बेचते क्या? तुम करते क्या 5 साल या 10 साल? क्या करते, क्या बेचते? सब कुछ तो तुम बेच रहे हो। जो पीछे का हमें अधिकार मिला वो भी छीन रहे हो, तो विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं विरोध करेंगे? आखिर मोदी सरकार आई है तब से आप लोग विरोध करते जा रहे हैं। मोदी सरकार चूंकि बहुमत में है और किसी की सुननी नहीं है, लगातार कर्मचारियों के विरोध में, युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में, सारे लोगों के, व्यापारियों के विरोध में एक से एक बढ़ के जो है हमेशा निर्णय लेती जा रही है, जो किसी के हित में नहीं है, लेकिन अपनी मनमानी कर रही है, जो सरकार को आगे उसका भुगतना पड़ेगा। जो इनकी नीति है, जो अडानी अंबानी की जो नीति है, उसको ये जमीन पर उतार रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। पहले तो इन्होंने देश को मुखिया पहले कार्यकाल में देश को चूतिया बनाया, भूमिका बनाया। 72,000 देश घुमाए सिर्फ हमारे पैसे से। 72,000 देश घुमाए। साला 72,000 देश है भी नहीं, लेकिन ये इंसान 72,000 देश का वो करता है। बोलता 100 रुपया है, होता 200 है, होता 50 रुपया। अरे साला, तुम्हें कुछ न गणित मालूम है, न फिजिक्स मालूम है, न केमिस्ट्री मालूम है, न साइंस मालूम है। मालूम क्या है तुम्हें? आप लोगों को मालूम होगा कि पुराना नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का इतिहास है। सन 68 सन 74 की हड़ताल जो बोनस के लिए हुई थी,
जिसमें हमारे 9 लोग शहीद हुए थे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से, वो आज हम उसको भी बलिदान चढ़ाने को तैयार हैं। जब सरकार अगर हमारी बातों को मानने को तैयार नहीं होगी तो रेल का चक्का जाम केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे करने का काम करेंगे। दरअसल हमें सन 74 से हमें बोनस मिल रहा है। अब बोनस एक खैरात नहीं है, बोनस एक भीख नहीं है, बोनस हमारा अधिकार है। और यह बोनस जो हमें मिलना चाहिए, जो मिलने वाला है, वो कोरोना काल के पहले का है, ना कि कोरोना पीरियड के। आप कोरोना का बहाना बनाते देश लूट सकते हो, दुनिया बेच सकते हो, सब कुछ बेच सकते हो, लेकिन हमें नहीं बेच सकते हो, हमें मूर्ख नहीं बना सकते हो कोरोना के नाम पर। जिसको बनाना है उनको बनाओ, हमें नहीं बना सकते हो। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हमको बोनस मिल रहा था, तो अभी तक जो बोनस पहले अनाउंस हो जाता था, सरकार अनाउंस कर देती थी, अभी तक क्यों नहीं अनाउंस की? इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जेन्युइन जो मांगे हैं उसको क्यों कटौती किया जा रहा है, सरकार क्यों कर रही है, उसकी मंशा एम्प्लॉइयों के प्रति क्या है वो बताए हमको। जो अगर नहीं करेगी तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके तहत हम सारे एम्प्लॉय मिलकर जो है रेल का चक्का जाम करेंगे। अगर ये कल तक अनाउंस नहीं करते हैं तो 22 का बनारस में रेल का चक्का जाम होगा। हम किसी भी कीमत पर हम अपने आप को बिकने नहीं देंगे। एक बात स्पष्ट रूप से मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी कंडीशन में हम बिकने नहीं देंगे अपने आप को। हम अपनी पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, भविष्य में जो हमें मिला है उस अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जान ही क्यों न देना पड़े, चाहे सड़क पर खून क्यों न बहाना पड़े, चाहे ट्रैक पर हमको आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े। मोदी तेरी औकात है, तेरी चूल्हे हिला दूंगा। आज अब बनारस में हम तुम्हें दिखाते हैं कि यह विरोध क्या होता है। तुम्हारा विरोध, हम तुम्हें चुनने का काम किए तो हम तुम्हें विरोध करने का मेरे पास अधिकार है। हमने तुम्हें वोट दिया है तो हमें विरोध भी करने का मुझे अधिकार मिला हुआ है। क्या वजह है जाम करने के लिए? जाम करने के सर ये है कि हम लोग का डीए इन्होंने फ्रीज कर दिया 1.5 साल के लिए, और नाइट अलाउंस बंद कर दिया, NH इन्होंने बंद कर दिया है, और इस साल बोनस देने से भी आनाकानी कर रही है। ये तमाम विसंगतियां हैं भारत सरकार के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। 22 तारीख क्या करने जा रहे हैं आप लोग? 22 तारीख को हमारे NFIR के जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय M रघुवैया जी और हमारे युवा मोर्चा जो शीर्ष नेतृत्व है BC शर्मा, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि यदि 22 के पहले आप अल्टीमेटम दो, रोड पर आओ, सड़क पर आओ, विरोध करो। अगर वो नहीं मानते हैं तो 22 को पूरी भारतीय रेल का चक्का हम जाम करने का काम करेंगे और करके दिखाएंगे। कह नहीं रहे हैं, करके दिखाएंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे जिससे विरोध कर रहे हैं? नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का इतिहास रहा है कि कर्मचारियों के विरोध में कोई भी सरकार रही हो, जब भी कोई कुठाराघात करने का काम किया है उसके साथ कर्मचारियों के हित में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लगातार काम करने का काम किया है और उनको दिलाने का काम किया है। अब बिहार से लेकर चलिए, बंगाल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाइए, आज मोदी की चूल्हे हिल रही हैं, उनको औकात पता चल गया है। आज पूरे भारतीय रेल में 22 को नहीं किए ना तो रेल का चक्का जाम हो जाएगा। और सबसे पहले हम करेंगे, उनकी औकात होगी तो हमें सस्पेंड करेंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे, हमें फांसी दे देंगे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। बता लगातार निजीकरण भी चल रहा है, उसको भी लेकर विरोध किया आपने, क्या कहेंगे इस पर आप? भाई विरोध कर रहे हैं जो है, क्योंकि जो है निजीकरण नहीं करने के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। जो है सरकार जो है मनमानी कर रही है, इसलिए हम लोग जो है आज घोर विरोध कर रहे हैं सरकार का जो है, क्योंकि जो है NH रोका, DA रोका और जो है तमाम जो है निजीकरण निगमीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली सरकार जो है हम लोगों की जो जेन्युइन मांगे हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। जो अनाउंसेज हम लोग को अभी तक मिल रहा है उसकी कटौती धुआंधार करती चली जा रही है। आज जैसे नाइट ड्यूटी है, हमारे ड्राइवर, रनिंग के स्टाफ जो भी हैं, गार्ड हैं, दिन रात एक करके ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप नाइट ड्यूटी के लिए सर्कुलर निकाल दे रहे हैं कि इनको नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? अगर रात दिन वो करके नौकरी कर रहा है तो उसको नाइट ड्यूटी क्यों नहीं मिलेगा? हमारी यूनियन जो है सबसे पुरानी यूनियन, ये लड़के जो है बोनस का जो है ये लिया था, एम्प्लॉइयों को बोनस दिलवाया था। क्या क्या उन्होंने कर दिया रेलवे के विषय में? रेलवे के विषय में लगातार जो हमारे भत्ते थे, नाइट ड्यूटी, NH और आपके जो है TA पे रोक लगाने का काम, और अभी जो बोनस पे रोक लगाने का भी काम रोक की हुई है, वो उसको हम लोग मान करने वाले नहीं है। अगर 21 तारीख को
अनाउंस नहीं हुआ, 21 तारीख को अनाउंस नहीं हुआ, तो जो केंद्र का आदेश होगा रेल कर्मचारी वही काम करेगा। तो सभी को लगा था कि जो है बोनस मिलेगी, साल में एक बार बोनस मिलती है, उससे परिवार चलता है, दिवाली मनाते हैं, पटाखे मनाते हैं, मगर लगातार आपको देख रहे हैं कि विरोध में विरोध लगी आ रही है। जगह जगह पर रेल चक्का जाम की आंदोलन शुरू हो रही है। 22 तारीख से चक्का जाम करने की बात चल रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।